Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we will study history class 7th chapter number 1st. Here is the passage. When the Mughal Empire declined the 18th century, जैसे जैसे 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर का प्रभाव कम हो गया, इट लेड टू बी रीएम्ब्रेस्ड ऑफ रीजनल स्टेट्स, लेकिन उसके बाद भी इसका जो क्षेत्रीय राज्य थे उन पर प्रभाव काफी हद तक बना रहा. चैप्टर 10 में आप आगे पढ़ेंगे. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल, इतने सालों तक क्योंकि इसने शासन किया था, पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स, काफी क्षेत्रों में इसका आज भी प्रभाव देखने के लिए मिला. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक कि उप महाद्वीप जो होते हैं वहां पर द रीजन्स वर लेफ्ट, जो क्षेत्र थे उनमें ये इसका प्रभाव देखा जा सकता है. विद द लेगेसीज, और जो विरासत के तौर पर ऑफ अ बिग और स्मॉल स्टेट्स, चाहे वो बड़े राज्य के रूप में है या छोटे राज्य के रूप में थे, सब पर इसका प्रभाव देखने के लिए मिला. दैट हैड रूल्ड ओवर देम, जिस पर उनका शासन था, जहां जहां भी उनका शासन था वहां पर उनका प्रभाव काफी हद तक देखने के लिए मिलता था. दिस वॉज अपेरेंट इन इमरजेंसीज ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस, और दिस वॉज अपेरेंट, और ये इसकी झलक देखने के लिए मिलती थी, इन द इमरजेंसी ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट, काफी हद तक, एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं में भी झलकती थी. इन द रियलिज्म ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, चाहे वहाँ गवर्नेंस जो है सरकार की बात की जाए, चाहे वो व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, अलाइड कल्चर्स, चाहे उसमें संस्कृति की झलक देखी जाए, एंड द लैंग्वेजेस, चाहे वो भाषा के तौर पर उनका प्रभाव देखा जाए, हर चीज में उनका प्रभाव झलकता था. थ्रू द 1000 years, हजारों साल तक, बिटवीन 700 to 1750, 700 से 1750 तक, द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों का जो प्रभाव था वो विभिन्न हो गया था. एंड डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन, वो पहले जैसा ही नहीं रह गया था. दीज रीजन्स फेल्ट, ये यहाँ के जो क्षेत्रीय निवासी थे वो महसूस करते थे, द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशंस, पैन रीजन्स फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशंस, उनमें आपसी काफी चेंजेस, बदलाव नजर आ गए थे. विदाउट एवर क्वाइट लॉसिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस, और वे एक दूसरे से इस चीज को लेकर काफी जुड़े हुए थे, और उनमें मुगल एम्पायर का प्रभाव बाद में भी देखने के लिए मिला. नाउ नेक्स्ट पैसेज. ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए धर्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नो अबाउट रिलीजन्स. धर्म के बारे में हम जानेंगे. द थाउजेंड्स ईयर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के हजारों सालों से, that we are exploring witnessed major development in religious traditions, जैसा कि हम देखते आए हैं बहुत ज्यादा विकास हुआ है धार्मिक क्षेत्रों में या धार्मिक परंपराओं में. People's belief in the divine was sometime deeply personal, कभी कभी लोगों का विश्वास दैवीय भाव के लिए बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है. देवताओं के प्रति उनका अपना पर्सनल जो रहता है, व्यक्तिगत जो बिलीव रहता है, विश्वास रहता है, काफी गहरा रहता है. बट मोर यूजुअली, लेकिन साधारणतया, इट वाज कलेक्टिव, कभी, लेकिन अधिकतर ये हमें सामूहिक रूप में देखने के लिए ज्यादा मिलता है. कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपरनेचुरल एजेंसी, और जो सामूहिक जो विश्वास रहता है वो सुपरनेचुरल यानी कि आध्यात्मिक रूप में रहता है. रिलीजन जो धर्म होता है वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटीज, और जो ये धर्म होता है वो प्राय किससे कनेक्ट रहता है, वे सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर इनके संगठन बने होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ऑफ लोकल कम्युनिटीज, जो उनकी स्थानीय समिति होती हैं, उनसे बनाए हुए इनके संगठन होते हैं. एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड, सो टू डिड देयर बिलीव्स, और जो सामाजिक इनके मतलब वैश्विक तौर पर भी देखा जाए तो इनके समाज में अलग अलग इनके ग्रुप बन गए हैं. एंड अल्टर्ड सो टू देयर बिलीव्स, और वे उनके विश्वास से जुड़े रहते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, द इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑक्योर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो बदलाव आया जो हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या है, वी कॉल हिंदुइज्म टुडे, आज के समय में हम उसे हिंदुइज्म बोलते हैं या हिंदूवाद भी कह सकते हैं. दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, the construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant group of society.
दीज इंक्लूड, इसमें क्या शामिल होता है? वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, नई नई देवी देवताओं की पूजा करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, नए नए मंदिरों का निर्माण करना, बाय लॉयल्टीज, जो शाही राज्य से जुड़े होते हैं उनके द्वारा, एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस, और जो महत्व, ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स, और इसमें ब्राह्मण को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। द प्रेस, जो पुजारी होते हैं उनको बहुत महत्व दिया जाने लगा। एंड डोमिनेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटी, और उनको पूरे समाज में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। उस समय में ब्राह्मणों को संस्कृत का बहुत ज्यादा ज्ञान होता था, इसी वजह से, उनके ज्ञान की वजह से उनको सम्मान, समाज में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। देयर डोमिनेंट पोजिशन वॉज कंसोलिडेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ देयर पैट्रॉन्स, और उनके जो अनुयायी होते थे, उनके जो अनुसरण करने वाले होते थे, उनके द्वारा उनको बहुत ही ऊंचा दर्जा प्राप्त था। न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, और जो नए शासक होते थे वो उनका बहुत ज्यादा उनको रेस्पेक्ट देते थे। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट, सबसे बड़ा जो विकास हुआ ऑफ दिस पीरियड, इस समय में, वॉज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। वो क्या था? एक भक्ति का विचार, उसका सबसे ज्यादा इसमें विकास हुआ। ऑफ द लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटी कुड रीच विदाउट द एड ऑफ द प्राइस्ट एंड एलेबोरेट रिचुअल्स। और इसका मतलब ये था कि बिना किसी ब्राह्मण की शरण में जाए या उससे शिक्षा प्राप्त किए हुए कोई भी व्यक्ति अपने जो अंतिम समय में या मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस, आप इसके बारे में जानेंगे, एंड अदर ट्रेडिशंस, और दूसरे परंपराओं के बारे में जानेंगे, इन चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 में। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड, यह भी एक समय था, व्हेन न्यू रिलीजन्स अपेयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, जिसके साथ साथ अलग धर्म भी देखने के लिए मिले दूसरे महाद्वीपों में, उपमहाद्वीपों में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रोड द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। 7वीं शताब्दी में व्यापारी और कुछ बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर कुछ एक होली बुक, किताब जो थी कुरान, उसको भारत में लेकर आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक, और जो मुसलमान लोग थे उन्होंने उस कुरान को एक पवित्र पुस्तक के रूप में अपनाया। एंड एक्सेप्ट द सेवरेनिटी ऑफ द वन गॉड, और उन्होंने माना कि भगवान केवल एक है और जिसका नाम है अल्लाह। हुज लव, मर्सी एंड बॉन्टी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम, और वो इस बात में विश्वास करते थे कि जो लोग भी अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह उन सभी को प्यार, दया और बहुत एक नजर से उनको देखते हैं, सभी को एक समान मानते हैं। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, और वो किसी सामाजिक बैकग्राउंड से, चाहे वो किसी भी सामाजिक बैकग्राउंड से जो लोग हैं, किसी से भी बिलोंग करते हो, अल्लाह की नजर में सब एक ही हैं, उनका ऐसा विश्वास।